राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। भक्तमाल ग्रंथ की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और हरिभक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज भक्त लोचन दास जी की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्यारा चरित्र है, आपको ध्यान से सुनना है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके प्यारे प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं, उनकी कथाओं का, उनकी जीवनियों का, उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उनको सुनाते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। जय हो। तो आइए भक्त लोचन दास जी की कथा का श्रवण करते हैं। बंगाल के बर्धमान जिले में कोग्राम नामक स्थान भक्तवर श्री लोचन दास जी की जन्मभूमि था। घर संपन्न था। लोचन दास अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे और उनका ननिहाल भी उसी गांव में होने के कारण वृद्ध नाना नानी भी उनको बहुत प्यार करते थे। इस प्यार दुलार के कारण लोचन दास का बाल्य जीवन प्राय हंसने खेलने में ही बीता। उन्हें पढ़ने लिखने का विशेष अवसर नहीं मिला। घर में संपन्न होने, माता पिता तथा नाना नानी के परम स्नेह से सदा पले होने पर भी लोचन दास का मन किसी पूर्व संस्कारवश विषयों में नहीं लगता था। वे खेलने में ही मिट्टी के महल बनाते और फिर बिगाड़ कर कहते, देखो यह संसार भी ऐसा ही है, आज है कल नहीं है। लोचन दास के बहुत मना करने पर भी उनके माता पिता ने उनका विवाह 11 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया। इनकी स्त्री वास्तव में लक्ष्मी के समान रूप और गुणों में संपन्न थी, परंतु लोचन दास का मन इधर नहीं रहा। जिधर लगा था वहीं लगा रहा। श्रीखंड नामक स्थान में श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त पंडित प्रवर नरहरि जी महाराज निवास करते थे। वे जैसे प्रेमी भक्त थे वैसे ही सर्वशास्त्रों के ज्ञाता विद्वान भी थे। श्री लोचन दास भी श्रीखंड जाकर श्री नरहरि जी के सत्संग का लाभ उठाने लगे। ये उन्हीं से दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गए। इनका वैराग्य श्री कृष्ण अनुराग के रूप में बदल गया। संसार की रही सही आसक्ति भी नष्ट हो गई। ये भगवान के प्रेम में निमग्न होकर माता पिता, पत्नी, गांव, नगर, घर सब भूल गए। इनके माता पिता को भी यह जानकर आनंद हुआ कि लड़का श्री नरहरि जैसे सुयोग्य पंडित का शिष्य बना है, परंतु लोचन दास जी की पत्नी के पूर्ण युवती हो जाने के कारण वे उन्हें घर ही लाना चाहते थे। इनकी स्त्री इनके वियोग में दिन रात आंसू बहाया करती थी। इनके पिता कमलाकर जी ने सब हाल नरहरि जी को सुनाया और उनकी विशेष आज्ञा से ये अपनी पत्नी को लाने अमोदपुर ग्राम में अपनी ससुराल गए। लोचन दास गुरु आज्ञा से ससुराल पहुंचे, किंतु ग्राम में भूल जाने के कारण उन्हें अपनी ससुराल का घर याद ही नहीं रहा। विधाता का विधान तो कुछ और ही था। गांव में घुसते ही उन्हें एक सुंदरी युवती मिली। उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से उनसे पूछा, माता जी, अमुक का घर कहाँ है? किस रास्ते होकर जाने से वहां पहुंच सकूंगा? युवती एक बार इनकी ओर देख उंगली के इशारे से इन्हें रास्ता दिखा नीचा मुख किए अपनी राह पर चली गई। लोचन दास जी ससुराल पहुंचे। स्वागत सत्कार, कुशल प्रश्न, स्नान भोजन के पश्चात जब ये अपनी पत्नी से मिले तब यह जान अत्यंत भीत हो गए कि जिसे उन्होंने माता जी कहकर संबोधित किया वही इनकी पत्नी थी। जय हो, जय हो। ठाकुर जी की बहुत प्यारी लीला होगी जो ऐसा हुआ। पति के मुख से माता जी शब्द याद आते ही वह तरुणी भी कांप गई। युवती विषाद के आवेग में साड़ी के आंचल से आंखें पोंछकर दूर हट गई। लोचन दास जी सब समझ गए। उनके मुख से एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया। समय की गति बलवान है। रात भर पति पत्नी दोनों आंसू बहाते रहे। धर्मभीरू लोचन दास ने अपनी पत्नी को समझाया। उसने भी गदगद कंठ से यही कहा, स्वामिन, मेरे तो आप ही आराध्य हैं। आपको छोड़कर मैं किसी ईश्वर को नहीं जानती। मैं भोग की भूखी नहीं हूँ। मुझे आपका शरीर नहीं चाहिए। मैं यह भी नहीं चाहती कि आप
ने जिसको एक बार माँ कह दिया, उसके साथ पत्नी सा व्यवहार करके धर्मपथ से च्युत हूँ। किंतु प्रभु, मुझे आप सेवा का अधिकार तो दे ही सकते हैं, मुझे अपने से विलग मत कीजिए। जय हो, जय हो। भक्तों के साथ लीलाएं भी होती हैं, पर प्रभु उनकी भक्ति का हर मार्ग पहले से ही निश्चित करके रखते हैं। उनकी भक्ति पर कोई आँच नहीं आने देती। वो भजन सुना है ना, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो वश में कैसे हुए? भक्ति से ही, भक्त के प्रेम से ही। और उस प्रेम से, जिस प्रेम से उसने प्रभु को रिझाया है, वो उस प्रेम पर, उस भक्ति पर कभी आँच नहीं आने देते हैं। जय हो। पवित्र शील व्रत को धारण कर दोनों पति पत्नी परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए सूर्योदय के पूर्व से ही वहां से चल पड़े। पिता माता की मृत्यु के पश्चात लोचनदास अपनी सारी धन दौलत गरीबों को बांटकर ग्राम के बाहर एक पर्णकुटी बनाकर सती पत्नी के साथ भजन करने लगे। भगवत प्रेम में दोनों मस्त रहते थे। लोचनदास जी का श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था। उन्होंने चैतन्य मंगल नामक महाकाव्य की रचना की है। लोचनदास चैतन्य मंगल का गान करते और सती पत्नी पास बैठी एकाग्र मन से हर्ष अश्रु बहाती हुई सुनती। इस प्रकार युवती पत्नी लोचनदास जी की साधन संगनी बन गई। जय हो, जय हो। ऐसे भी पति पत्नी जीते हैं। देखिए, इस चरित्र से कितना आदर्शपूर्ण जीवन देखने को मिल रहा है एक पति पत्नी का। सिर्फ काम सुख की भोगना ही पति पत्नी का आधार नहीं होता है। एक गृहस्थ जीवन में आप भक्ति कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के भक्ति सहायक कैसे बन सकते हैं। वो चाहती तो उसी समय अलग होकर वहां से चली जा सकती थी, दूसरा विवाह भी कर सकती थी। लोचनदास जी उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो पहले से ही भक्ति मार्ग पर चल रहे थे। पर देखिए, उनका त्याग कितना बड़ा त्याग है। यही प्रेम का त्याग है, यही भक्ति का त्याग है। यही एक ऐसा त्याग है जहाँ पर ये जाना जाता है कि कौन किससे ज़्यादा प्रेम करता है। जय हो, जय हो। लोचनदास जी के दुर्लभ सार, वस्तु तत्व सार, आनंद लतिका, प्रार्थना, चैतन्य प्रेम विलास, देह निरूपण और राग लहरी नामक 7 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका सारा जीवन भजन कीर्तन और ग्रंथ निर्माण में ही बीता। जय हो। देखिए, 7 ग्रंथ लिखे उन्होंने। अगर आपको समय मिले, मौका मिले, तो कोई एक ग्रंथ जरूर पढ़िएगा। प्रभु की उन पर बहुत कृपा थी और उन्होंने ये सारे ग्रंथ हमारे लिए ही लिखे हैं, ताकि हम सब पढ़ें, हम सब भक्ति में आगे बढ़ें, सीखें कि भक्ति कैसे करनी है, कैसे अपने जीवन को जीना है, आदर्श जीवन कैसा होता है, भोग विलास वाला जीवन नहीं, आदर्श भक्ति में जीवन। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले संतों के चरित्र भी सुन सकते हैं, बहुत सारे चरित्र अवेलेबल हैं। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।